टूर्नामेंट की डायनामिक्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? 2 पॉइंट्स गालिबन हम लूज़ तो करेंगे, लेकिन नेट रन रेट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा इस मैच से फॉरफीट करने के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस में तो जब आप फोरफीट करेंगे तो एक तो आपके पॉइंट्स गए, दूसरा आपका नेट रन रेट जो है वो नेगेटिव चले जाएगा, आपके 20 ओवर्स कंज्यूम हो जाएंगे। और वो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये भी देखा कि इनके जो बाकी मैचेस हैं वो यूएसए, नमीबिया और नेदरलैंड से हैं। सो इस बात के तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच नहीं भी खेलता वो आगे अगले राउंड में वो जा सकता है। तो ये लेकिन इम्प्लीकेशन हारून भी भाई, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर नॉकआउट स्टेज में इंडिया से मैच खेलना पड़ गया फिर क्या करेंगे? दिस इज व्हाट मैं अभी इसी पे आ रहा था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इसी मैच के लिए कहा है कि ये मैच ना खेलें, और आगे अगर सेमीफाइनल में या फाइनल में जाके पाकिस्तान अगर टकराता है इंडिया से तो क्या वो मैच भी नहीं खेलेगा? तो इसको अभी थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि इसके मतलब क्या डिसीजन लिया गया है क्या नहीं। लेकिन मेरे अपने नजदीक ये जो भी डिसीजन है, मैं ये फील करता हूँ कि ये नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे आईसीसी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान को लूज करना। और वहां पर पाकिस्तान अगर अच्छे तरीके से निगोशिएट कर ले तो बहुत ज्यादा फायदे हासिल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वो कह सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया हमारे साथ बायलैटरल मैचेस क्यों नहीं खेलता। बहुत और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान इनके साथ बातचीत करके अपने फायदे की बहुत सारी बातें कर सकता है। जैसे कि हमने पहले ये बात मनवाई कि जी हम भी अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो अब ये मौका आ गया कि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना शेयर को बढ़ाने की बात करें, जो बिग थ्री वाला जो एलिमेंट है उसको ये टच कर सकते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अच्छी सिचुएशन में है कि इन सारी चीजों को टैकल कर सकता है। लेकिन हारून साहब, ये कोई ऐसी बार्गेनिंग चिप है आईसीसी के पास कि वो कुछ गिव एंड टेक करके इस फैसले से एक कदम पीछे हटने पर पाकिस्तान को कन्विंस कर ले? या आपको लगता है जिस तरह नुमान साहब ने कहा दैट वी विल स्टिक विद दिस डिसीजन? नहीं, मेरे अपने नजदीक लगता है यही है कि हम स्टिक करेंगे इसके ऊपर ही। और दूसरा, अभी तक देखें ना, पाकिस्तान जो अपने कार्ड्स खेल रहा है बहुत केयरफुली खेल रहा है। देखें अभी तक इन्होंने राइटिंग तो कुछ भी नहीं दिया ना उन्हें, और पाकिस्तान की टीम भी आज चली गई। अब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी आईसीसी के लिए कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर भी करना चाहेंगे। तो आई थिंक अभी तो 2-4 दिन के बाद तो मैच शुरू हो रहे हैं, और पाकिस्तान हो सकता है 2 से 3 दिन ले ले इस बात को लिखने के लिए कि जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे। दे हैव प्लेड रियली स्मार्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कमल, एक चीज आई एम सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन। एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे कि अगर तो आपने सिर्फ एक मैच इंडिया का ना खेला और आप अगर सेमीफाइनल या नॉकआउट में पहुंचते हैं और आप वो खेल लेते हैं तो फिर तो आपका सारा जो है ना पैराडाइम वो फारिग हो गया। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं है। पाकिस्तान अगर इंडिया आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता सो पाकिस्तान शुड स्टॉप प्लेइंग, क्योंकि आगे एशिया कप में मैंने भी आपको कहा 80% रेवेन्यू इस पे होता है इस मैचेस पे। तो अगर पाकिस्तान इसकी ये करेगा और नहीं खेलेगा तो नेगोशिएटिंग टेबल पे होगा। और एक और चीज ध्यान में रख लें कि 2027 तक आपको इंडेमनिटी मिली थी कि आप इंडिया ना जाएं, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर आप इस किस्म का कदम ना उठाते तो वो वेवर ऑफ करके और आपको कहते कि अब इंडिया जाके खेलो नेक्स्ट टूर्नामेंट, तो वे वुड you have been standing. And secondly, ये फाइनेंशियल जो आप बात कर रहे थे, ये ग्रांट की जो एनुअल ग्रांट है $38 मिलियन गालिबन पाकिस्तान को मिलता है, वो 2027 में दे आर ऑल सेट के वो मॉडल लेके आ रहे हैं जिसपे वो रैंकिंग बेस कर देंगे और आपकी कटौतियां करेंगे। तो ये जो हारून भाई ने, आई टोटली एग्री कि दिस इज द टाइम कि आप नेगोशिएट करें और बेस्ट पॉसिबल करें। और आई टेल यू, मैं आपको चलें यही कह देता हूं कि आप पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएं और टेलीविजन देखें और एंटरटेन हो, क्योंकि ये नेगोशिएट भी करेंगे। हो सकता है कि ये मैच इंडिया और पाकिस्तान का हो भी जाए, बट नॉट विदाउट, ये कोई पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा, वैसे नुमान साहब, दिस कंट्रोवर्सी असाइड, हु इज द फेवरेट फॉर द टूर्नामेंट? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज इंडिया। अच्छा, इंडिया, साउथ अफ्रीका या और न्यूजीलैंड प्लेयर्स टू वेल इन एशियन कंडीशंस नाउ, जब से वो आईपीएल खेलना शुरू हुए हुए और उनके पास मैच विनर्स हैं। और पाकिस्तान कैन बी अ डार्क हॉर्स एटलीस्ट फॉर द नॉकआउट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के पोटेंट रोबस्ट विनिंग अटैक एंड दे आर प्लेइंग इन श्रीलंका। ठीक है हारून साहब, आप भी इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। ये रिसेंटली जो 3-0 का स्वीप किया है ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद डू यू थिंक पाकिस्तान हैव बेटर चांसेस? एक आप फर्क इसमें जरूर अपने ज़हन में रखिए कि जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं ना,
वो होम सीरीज की तरह नहीं होते। जैसे हमने अपनी होम सीरीज में T20 की पिचेस भी जो है वो हमने स्पिनिंग ओरिएंटेड बनाई, 2 बाउंस पिचेस थी, तो इस पे तो हमने उनको 3-0 बीट कर दिया। लेकिन जब आईसीसी का इवेंट होता है तो आईसीसी टेक ओवर कर लेता है तमाम वेन्यूज को, और वहाँ आईसीसी के ही क्यूरेटर्स जो है ना वो पिचेस बनाते हैं। लेकिन जैसे अभी नोमान ने कहा ना कि जो श्रीलंका की पिचेस है ना, पाकिस्तान ने ये स्क्वाड जो है ना बड़ा सोच समझ के चुना है सिलेक्टर्स ने, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस हैं एसएससी में और प्रेमदासा में, जहां पर पार स्कोर जो है ना 160 के करीब है। तो पाकिस्तान ने स्पिनिंग अटैक इसलिए रखा हुआ है कि वहाँ स्पिनर्स को हेल्प करते हैं। और ऑफ लेट मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के स्पिनर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में है। नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद ये अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शादाब की वापसी बड़ी अच्छी हुई है। सो पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है। तो 7, 8, 9 के पास अच्छे बैटर्स भी हैं, तो ये अपने जेहन में रखेंगे कि 160, 180 के करीब अगर रन करें और उसके बाद ये इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो मैं तो पाकिस्तान को देख रहा हूँ कि सेमीफाइनल में जाते हुए। अच्छा, चले, मोमेंटम जो चाहिए था पाकिस्तान को वो अटेन कर लिया। बहुत शुक्रिया नुमान नियाज़ साहब, हारून रशीद साहब।